चलिए, आप सबों का करंट केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 11th का यह चैप्टर है। ठीक है, क्लास 11th का जो यह चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th में हम अभी जो आपको बता रहे हैं वह कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है करंट केमिस्ट्री क्लासेस का, उसमें कहीं ना कहीं ये आपको हेल्पफुल करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा, और साथ ही साथ आप कुछ पढ़ भी लीजिएगा। तो बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, 20-25 क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया था ऑफलाइन। ठीक है, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन में भी कुछ क्वेश्चन करवा दें। तो हम अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं लिखा हुआ है करंट केमिस्ट्री क्लासेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 11। सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है एंड शेयर भी करना है हमारे इस चैनल को। ओके, चलिए, आप लोगों का प्यार बस मिलता रहे, ये आप लोगों से पूर्णतः विश्वास है और आप लोग बहुत प्यार दे भी रहे हैं। तो इसी तरह से हमेशा आप लोगों का प्यार मिलता रहे, ये आप सबों से हम आग्रह करते हैं कि अपना प्यार कभी कम न करें। क्लियर है? तो चलें, अब चलते हैं हम लोग क्लास 11th का। आज पहला जो मतलब कि 20 क्वेश्चन हमने अलग अलग करके सभी चैप्टर से कुछ चैप्टर से 2-3 चैप्टर मिला करके हमने लिया है, उसको आज हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है द गैस विच रिएक्ट विथ हेमोग्लोबिन इन, क्लियर है, ब्लड इज, हेमोग्लोबिन इन ब्लड इज। कहता है कि इसमें कौन सा गैस है जो हेमोग्लोबिन में नहीं, ब्लड के जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें यह रिएक्ट कर लेता है। वो आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा आंसर होगा, CO होगा, SO2 होगा, या CO2 होगा, या NO होगा। समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया से आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CO जो है वह हेमोग्लोबिन जो हमारे रक्त होता है ना। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी हम हिंदी में बता देते हैं, एक्चुअली हिंदी में टाइप नहीं है बट हम हिंदी में बता दे रहे हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में, रक्त में हेमोग्लोबिन होती है, उसमें कौन सा गैस रिएक्ट करता है, तो उस गैस का नाम होगा CO। क्या नाम होगा? CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, ओजोन इज प्रेजेंट इन, ओजोन जो है ना, हम आपको पढ़ाए हुए थे ओजोन लेयर, ओजोन वो कहाँ प्रेजेंट होता है। हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल पढ़े थे नहीं, हम सब का इंग्लिश में भी लिखाए हुए थे नाम सब, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। आयन मंडल, ठीक है, या बाह्य मंडल, ये कहाँ होता है ओजोन। तो हम बताए थे ओजोन जो होता है, आपको बता दें कि वह कहीं ना कहीं आपको कहाँ पाया जाता है ओजोन, बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाया जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, एसिड रेन इज ड्यू टू, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एसिड रेन ड्यू टू, एसिड रेन किसके कारण होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर, या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, या फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 एंड HNO4, या ऑल ऑफ दीज। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और यह आपसे आंसर भी पूछ रहा है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, मतलब ये सब के बनने से, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बनने से, सल्फर के ऑक्साइड बनने से, और H2SO4 तथा HNO3 के बनने से, ये सब के बनने से एसिड रेन होता है। तो इसके इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। हिंदी में कहेंगे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स BOD इज अ मेजर्ड ऑफ, BOD किस चीज़ को मेजर करता है, ये हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो एनवायरनमेंट जब पढ़ा रहे थे तो बताइए, यह जो है सो किसको करता है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, वाटर में कौन से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ठीक है, इसके बारे में इसको यह मेजर करता है। BOD, COD, नहीं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रेयॉन्स आर नॉट recommended to be used in the refrigerator because they causes, कहता है फ्रियॉन्स का हम लोग यूज अपने रेफ्रिजरेट में नहीं करते हैं, क्यों?
इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, सो बताइए। यूज़ तो करते हैं लेकिन यूज़ करने का सलाह नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है बताइए रेफ्रिजरेटर में? बताइए जल्दी से। क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, ठीक है। जैसे ही फ्रियोन का यूज़ किया जाएगा, फ्रियोन्स रेफ्रिजरेटर नहीं, एसी वगैरह सब में यूज़ किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर सब में इसका यूज़ नहीं किया करने की सलाह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे घातक होता है, ठीक है। इसी से CFC बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रियलाइज्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजरी वाज, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजरी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था बताइए? मिथाइल आइसोसाइनाइड, हम आपको पढ़ाए हुए हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन में क्लास किए होइएगा तो ये सारा चीज़ आपको बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेजर सोर्स ऑफ CO पॉल्यूशन इज, CO का सबसे मेजर सोर्स कौन सा है बताइए? CO का सबसे ज़्यादा सोर्स कौन सा है? मेजर मतलब होता है अधिक। बताइए CO सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? जंगल में आग लगने से, या डिफोरेस्टेशन से, या ऑटोमोबाइल नहीं एक्सर्ट से, या ऑल ऑफ दिज एबव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल से सबसे ज़्यादा कौन सी निकलता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है बताइए? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ये हम आप लोगों को कितना अच्छा से पढ़ाए हुए हैं। ग्रीन हाउस गैस बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, CF2 Cl2 भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बताए थे, और ऑल ऑफ द एबव, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। जो ग्रीन हाउस जो होता है उसके लिए यह उत्तरदायी है, ये सारे के सारे गैस। ओके है। अगला क्वेश्चन, वाटर पोल्यूशन इज लेस इज BOD इज, वाटर पोल्यूशन कब होगा? जब BOD का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेस देन 5 ppm से कम, या लेस देन 15 ppm से कम, या लेस देन 50 ppm से कम, या लेस देन 100 ppm से कम। अभी जो दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ है 5 तारीख को, नहीं कल इलेक्शन हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे सरकार के द्वारा आप लोग सुनते होइएगा कि केजरीवाल आरोप लगा रहा था हरियाणा के सरकार पर कि हरियाणा का सरकार जो है वह जहरीला माने पानी दिल्ली में भेज रहा है, और भाजपा सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रहा था कि नहीं आप इसको गंदा को इस पानी को गंदा कर दिए हैं, आपका जो पानी का BOD लेवल है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। BOD लेवल जितना ज़्यादा होगा पानी जो है वो उतना ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, वो उतना ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा। तो वाटर पोल्यूशन इज लेस, सबसे कम। यह कब पता चलेगा कि यह वाटर जो है वो कम है? ठीक है, तो जब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? लेस देन 5 ppm। अगर इसका BOD अगर 1 ppm है तो वह सबसे अच्छा पानी, एकदम प्योर पानी है। तो अगर लेस देन 5 ppm से कम है BOD का वैल्यू, समझे वहाँ पर कहा जा रहा था कि BOD का वैल्यू जो है वो 7 ppm से भी ऊपर हो गया है, समझ गए? तो अगर 7 है, कोई कह रहा था 14 है, तो सबका अपना अपना वहाँ से थॉट्स आ रही थी दिल्ली से कि दिल्ली का पानी को, यमुना का जो पानी है उसको गंदा कर दिया गया है, उसका BOD लेवल काफ़ी हाई हो गया है। तो जितना ज़्यादा BOD लेवल होगा पानी उतना ज़्यादा क्या होगा? खराब होगा, समझ गए? तो BOD जो लेवल होता है वो पानी के शुद्धता को बताता है। क्लियर है? तो कहता है कि हम अगर कब बोलेंगे कि कोई भी पानी जो है वह कम अशुद्ध हुआ है, वह कम पॉल्यूटेड हुआ है, जब उसका BOD वैल्यू कितना होगा? लेस देन 5 ppm, जब 5 ppm से कम होगा। मैंने बताया था अगर 1 ppm हुआ, नहीं पार्ट्स पर मिलियन 1 ppm हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि यह एकदम प्योर पानी, शुद्ध पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। कैसा है, इसमें से कौन सा सोर्स जो है पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है? 10वां नंबर,
प्रदूषण का इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है? 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव। इसमें से सब के सब जो है सो पॉल्यूशन के सोर्स हैं। ऐसा है इसमें एक भी नहीं है जो पॉल्यूशन के सोर्स नहीं है, जिससे पॉल्यूशन ना फैले। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आया है, ठीक है। कह रहा है व्हेन एसिटाइल इज ट्रीटेड विथ HBr द प्रोडक्ट इज, जब कहता है एसिटिलीन को रिएक्ट करवाया जाता है HBr के साथ, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको रिएक्ट करवाया जाता है HBr के साथ, तो यह कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। इथाइल, एथिलीन ब्रोमाइड, या मिथाइल ब्रोमाइड, या इथाइल ब्रोमाइड, या एथिलाइन ब्रोमाइड। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि यह क्या बनाएगा, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यह बनाएगा, ठीक है, जब एसिटिलीन को हम लोग HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। द डाइहेड्रल एंगल इन द स्टेग्रेज conformation of C2H6 is, बताइए इसका जो है डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आइसोमर क्या होगा। आइसोमर हम आपको बताए थे, किसको कहते हैं आइसोमर, बताइए। आइसोमर किसको कहते हैं? आइसोमर वह है जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो कोई भी मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, ये सब आइसोमर कहलाते हैं। तो कहता है 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन का, इसमें से आइसोमर, ये क्या कहते हैं आइसोमर, नॉट एन आइसोमर, इसमें से आइसोमर कौन नहीं है? मिथाइल ब्यूट 1 आयन का इसमें से कौन आइसोमर नहीं है, वो आपको बताना है। बी नंबर इसका आइसोमर नहीं है, ब्यूटा 1,3 डाइन, यह इसका नहीं है। क्लियर है? आइन है, बाद में सब माइन लगा हुआ है, ये नहीं है। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन हैलाइड कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग किसका यूज करते हैं, बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का हम लोग यूज करते हैं किसमें? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट ऑफ अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द कंपाउंड्स सो डाइपोल मोमेंट। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, या डाइपोल मोमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण इसमें से कौन शो करता है, वो आपसे पूछ रहा है। डाइपोल मोमेंट, बी 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बताइए, आपसे पूछ रहा है इसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? 2 ब्यूटीन। सिस और ट्रांस हमेशा याद रखिएगा, सिस हो या ट्रांस हो। हम आपको पढ़ाए थे सिस किसको कहते हैं, डबल बॉन्ड सी है, और अगर CH3 दोनों ऊपर ही लगा हुआ है और यहाँ पर Cl दूगो लगा है, दोनों एक ही साइड लगा हुआ है, ये दोनों एक साइड, ये डबल बॉन्ड में हमेशा ये होगा, ठीक है। यह हमेशा किस में होगा? इन में, जिसमें इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस, जो एक ही साइड हो। अगर इसी में ये ऐसे हो जाए, यहाँ CH3 हो जाए, यहाँ Cl हो जाए, यहाँ फिर CH3 हो, सॉरी, यहाँ Cl हो जाए, यहाँ CH3 हो जाए, यहाँ Cl हो जाए, तो यह कोना कोनी हो गया, जिसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो यह केवल किस में होगा? जिसमें इन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 ब्यूटीन, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी।
बेंजीन रिएक्ट विथ CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 to form, ठीक है, CH3Cl in the presence of, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा टोल्यून। डी के साथ क्या रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, डी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टोल्यून, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO, CHO मतलब होता है अल्कोहल, नहीं कि एल्डिहाइड, बिल्कुल एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड होगा CHO, OH रहता है तो बोलते हैं अल्कोहल। तो कहता है इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो एक दू से होता है ईथ। इसमें से देखो कहीं पर ईथ लगा हुआ है क्या, ईथ है, यहाँ है। एल्डिहाइड है उसमें Al लग जाएगा तो इथेनल, डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्ट्रक्चर ऑफ 4-methyl पेंटीन टू इन 1-ऑल इज, देखो क्या कह रहा है समझो, 4-methyl पेंट 2 in 1-ऑल, तो पेंट कह रहा है। पहले हम लोग पेरेंट्स कार्बन को देखते हैं, तो इसमें जो मेन कार्बन है पेरेंट्स कार्बन वो पेंट मतलब 5, तो 5 को कार्बन अपन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और चौथा नंबर पर लगा होगा मिथाइल, तो 1 2 3 4 5, यहाँ मिथाइल नहीं लगा हुआ है चौथा नंबर पर, 1 2 3, चौथा नंबर पर मिथाइल नहीं लगा हुआ है। 2 in 1-ऑल है, नहीं 1 2 3 4, लेकिन 2 in है ना, सो कह रहा है 4-methyl 1 2 3 4 होता गया। सी नंबर आंसर इसका होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से सवाल में चौथा पर मिथाइल कह रहा है 1 2 3 4, इस पे CH3 का हॉल्ट वैसे एगो CH3 नीचे लगा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OH हो गया। 1 2 3 4 5, चौथा पर मिथाइल 4-methyl पेंट 5 गो हो गया पेंट, दूसरा पर इन है, 2 पर डबल बॉन्ड है तो इन हो गया। 1-ऑल पहला नंबर पर अल्कोहल है तो 1-ऑल हो गया। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम आपको IUPAC नाम लिखना सिखाए हुए थे, ठीक है। सॉरी ये तो क्वेश्चन ही बदल गया जी, आई हो दादा, ये कौन क्वेश्चन आ गया रे, ये तो अभी हो ही ना गया था। हाँ अब आया क्वेश्चन, सी नंबर होगा, ये होगा ये, ठीक है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू द एल्काइन सीरीज, इसमें से एल्काइन सीरीज का कौन है, कैसे जानेंगे, हम बताए थे। पहले हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या पहले देखो, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन, हाइड्रोजन का संख्या कार्बन की संख्या का दुगुना होगा तो एल्कीन, और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा होगा तो एल्काइन। और आपसे पूछ रहा है एल्काइन, तो यहां पर है कार्बन की संख्या 7, हाइड्रोजन का 14 है, तो 7 दूना 14, यह दुगुना होगा तो यह एल्कीन होगा, ये होगा नहीं, हमको एल्काइन खोजना है, ये एल्कीन होगा, हमको खोजना है एल्काइन। 10 दूना 20, दुगुना से 2 ज्यादा है, हाइड्रोजन 22 को है ना, और 10 का दुगुना होता है 20, नहीं तो सी के दुगुना से 2 ज्यादा तो एल्केन है, ये एल्केन होगा, ये भी आंसर नहीं होगा सर ना। 9 दूना 18, कार्बन है 9 गो, तो कार्बन 9, 9 दूना 18 और 16 है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 18 में से 2 गया तो 18 में से 2 जाएगा तो एल्काइन, बिल्कुल ये सही आंसर होगा, सी आंसर सही होगा, समझे। हाँ इस ट्रिक को याद रखिएगा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा हुआ तो एल्केन,
हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगुना होगा तो एल्कीन, और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 कम होगा तो एल्काइन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ए मिसेबल मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी सेपरेटेड बाय, कौन सा मेथड्स के द्वारा हम लोग जो मिक्सचर है उसको, उसमें से बेंजीन को और क्लोरोफॉर्म को अलग कर सकते हैं? बताइए। डिस्टिलेशन, कौन सा मेथड हो जाएगा? डिस्टिलेशन। ओके, चलिए तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। हम इतना ही क्वेश्चन आप लोग के लिए भी तैयार किए हुए थे, फिर कल इसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी हमने जितना वीडियो आप क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इति श्रीदेवा खंडित अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहें और केसीसी का वीडियो देखते रहें। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल का जो बटन होता है उसको जरूर टिप दीजिएगा, बुझे? हाँ, ताकि जब जब हम वीडियो डालेंगे या लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, बुझे? हाँ, सूचना चली जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।